पढ़ाई में नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार मन उचटता है, क्या करूं? ये वो मैसेज हैं जो हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इस समस्या का सामना अक्सर तैयारी करने वाले छात्रों को करना पड़ता है। आज हम इस समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और आशा है बहुत हद तक आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले उन कारणों को देखते हैं जिनकी वजह से अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। 1. फोकस की कमी। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम ठीक से फोकस नहीं करते। मतलब कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो मन में अंग्रेजी चल रही होती है और अंग्रेजी के समय गणित। ध्यान रखिए कि एक समय में सिर्फ एक जगह ही मन लगाएंगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको पता है ना, यदि सूर्य की किरणों को भी यदि हम लेंस से फोकस करें तो कागज जलने लगता है। ये है फोकस का महत्व। तो आगे से जो भी पढ़े पूरा ध्यान वही रखें। 100% ध्यान तो 100% रिजल्ट। 2. विषय पर पकड़ ना होना। ध्यान दीजिए, यदि किसी विषय में हमारी पकड़ कमजोर हो, हमारा मन उस विषय को पढ़ने में नहीं लगता। हम उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी पकड़ हो, क्योंकि जिसमें पकड़ होती है वो हमें अच्छे से समझ आता है। जैसे किसी को सिर्फ मैथ पढ़ने में मजा आता है तो किसी को इतिहास पढ़ना बहुत पसंद होता है। उसे पढ़ने में ना उन्हें समय का पता चलता है, ना ही मन उचटता है। 3. विषय में रुचि ना होना। रुचि ना होना और पकड़ ना होना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। आपको रुचि उसी विषय में आती है जिसमें आपकी बेहतर पकड़ हो, और जिस विषय में आपकी रुचि हो उसमें आपकी पकड़ स्वयं ही बेहतर होती जाती है। किसी भी विषय को बिना रुचि के 4 से 5 दिन तक लगातार नियम से पढ़ें। शुरू में हो सकता है आपको बहुत बोरियत हो, पर 4 से 5 दिन बाद आपको जैसे ही विषय में थोड़ी जानकारी बढ़ेगी आपको रुचि आना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे वैसे रुचि भी। 4. बहुत अधिक किताबों का होना। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हर अच्छी लगने वाली किताब को खरीदते जाते हैं और इस तरह हमारे पास किताबों का ढेर लग जाता है। माना कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, परंतु मत भूलिए अधिक मित्र और अधिक किताबें आपके दुश्मन होते हैं। आखिर कैसे? जब आपके बहुत ज्यादा मित्र होते हैं तो कोई भी एक आपके काम नहीं आता, क्योंकि सब सोचते हैं उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी आ जाएगा, और कोई भी नहीं आता। इसी प्रकार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ठीक से ये निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सी किताब से पढ़ना है, और कभी किसी से पढ़ने लगते हैं तो कभी बीच से ही दूसरी किताब उठाने का मन करता है और एक भी किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते। इससे बचने के लिए आप एक बार में आप निश्चित किताबें चुन ले तथा बाकी किताबों को उठा कर रख दे। फिर उन्हीं किताबों को पढ़े तथा दूसरी किताबों के बारे में तभी सोचे जब पहली वाली पूरी हो जाए। 5. पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या टाइम टेबल का ना होना। क्या आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम है, या फिर आप कोई भी किताब ऐसे ही बीच से उठाकर पढ़ने लगते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही एकाग्र नहीं हो पाएंगे। आपकी पढ़ाई का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के आधार पर पढ़ें। उससे आपकी पढ़ाई नियमित हो जाएगी। कोई भी किताब ऐसे ही बीच से शुरू ना करें और ना ही बीच से छोड़ें। जो किताब पढ़ने के लिए चुने उसे नियमित तौर पर पढ़ें। एक से ज्यादा किताबें पढ़ने के लिए अलग अलग समय निश्चित करें तथा उसे टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ें। 6. कोई निर्धारित लक्ष्य ना होना। क्या आपका कोई निश्चित लक्ष्य है या आप यूं ही पढ़े जा रहे हैं? ये उसी प्रकार है जैसे आपको पता नहीं कि जाना कहाँ है और चले जा रहे हैं। जब लक्ष्य निर्धारित ही नहीं होगा तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में आप ये तय ही नहीं कर पाते कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं और चूंकि सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग अलग होता है, इसीलिए आप किसी भी एक को ठीक से नहीं पढ़ पाते और आपका मन उचटता रहता है। कभी ये एग्जाम आया तो ये पढ़ ली और वो आया तो वो पढ़ ली। तो अगर आपने अब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो ये काम सबसे पहले कीजिए, फिर देखिए आगे का काम आसान हो जाएगा। 7. ध्यान बटाने वाले साधनों का आसपास होना। आजकल के डिजिटल युग में हम हर समय मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि से घिरे रहते हैं। इन सब में भी खास तौर पर मोबाइल फोन जो बहुत ध्यान बटाने का काम करता है। फोन पर कुछ ना भी आया हो तो भी थोड़ी देर बाद उसे देखते रहते हैं। पढ़ाई करते समय इन सभी सामग्रियों से दूरी बना ले, हो सके तो फोन ऑफ कर ले, इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। 8. समान क्षेत्र के मित्र ना होना। आपके मित्र प्राइवेट सेक्टर में हैं या उनका खुद का बिजनेस है और आप लगे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, तो उनका और आपका क्षेत्र बिल्कुल अलग है। जब वे पार्टी एंजॉय करेंगे तो आपका भी मन कर सकता है कि उनके साथ आप भी एंजॉय करें, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। यदि हो सके तो कुछ ऐसे भी मित्र बनाएं जो तैयारी कर रहे हो। उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको प्रतिस्पर्धा मिलेगी जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, और दूसरा, आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। 9. प्रेरणा की कमी। प्रेरणा आपको सफलता के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती है। कभी कभी बिना किसी प्रेरणा के तैयारी करते हुए आपको नकारात्मक सोच आ सकती है जो आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कोई सकारात्मक प्रेरणा आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है।
सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लें, हो सके तो उनसे मिले, सफल लोगों के इंटरव्यू पढ़ें, ये आपको फिर से जोश से भर देगा। 10. किसी और क्षेत्र में रुचि होना। क्या आपकी किसी और क्षेत्र जैसे कला, विज्ञान या और किसी क्रिएटिव क्षेत्र में रुचि है? यदि हाँ तो फिर पते वक्त आपको उसी का ख्याल आता होगा या फिर उससे संबंधित विचार आते होंगे। वैसे इसमें कुछ खराबी नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं, जो कि सभी लोग नहीं होते, तो हो सकता है भविष्य में आप और भी बहुत कुछ अच्छा करें, परंतु अभी वरीयता आपकी तैयारी है। अपनी रुचि को अपनी पढ़ाई से जोड़ दीजिए, अपनी रचनात्मकता को अपने पढ़ाई के विषयों पर अप्लाई कर दीजिए, जैसे नए प्रकार के नोट्स बनाइए। यदि कला में रुचि है तो चित्र बनाकर याद कीजिए। यदि लेखन का शौक है तो जो विषय पढ़े हैं उन पर लिखिए, कहानी बना दीजिए। यदि कंप्यूटर में रुचि है तो कोई ऐप बना दीजिए, ई बुक बना दीजिए। इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिएगा और यह वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और आप लोगों को ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।